चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन। आगे की बात है, भारतीय जनता पार्टी से कैंडिडेट नीलम नीतू चौधरी जी हमारे बीच में आ गए हैं। मेरे एक बार सभी से निवेदन है, ताली बजाकर उनका स्वागत करें और मेरे साथ भारत माता का जयकारा लगाएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बंधुओं, चुनाव का बिगुल बज गया है। हमारे द्वार पर अलग अलग कैंडिडेट आ रहे हैं, अपनी अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमें वो कार्यकर्ता दिया है जिसको हमने 5 वर्ष तक पूरा जांचा परखा और जो हमारे हर काम पर खड़ा होगा। ऐसे हमारे जीतू भाई के लिए मैं दोबारा कहूंगा कि आप कसम जल्दी करो, पूरे जोश के साथ भारत माता की। हमारे जीतू भाई स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे, इनसे हमने सबने अपना विषय रखा। इन्होंने कहा कि मेरे होते में किसी को भयभीत होने की जरूरत नहीं है। वे लोग सभी तरह लवली के पास भी गए थे, लेकिन वहां से उन्हें कोई आश्वासन नहीं मिला। तो जीतू भाई ने काम रहा आपके साथ। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आएगी, अगर जेल में भी जाना पड़ेगा तो मैं आपको ले जाने के लिए तैयार हूँ और मैं उसका साक्षात गवाह हूँ कि जब शंकर नगर में उन्होंने सर्वे कराया, एक भी फैक्ट्री को सील नहीं होने दी। हमें ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो हमारे रोजगार को बढ़ाने में हमारा सहयोग करे। तो वो दूध की भी बोल सकता था। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आज चाय बेचकर अगर वो देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो ये सब आप लोगों का कमाल है। उनके काम को देखकर भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश ने उनको चुना। उनको चुनने से आज पूरे विश्व के अंदर तिरंगे की जो आज हमारे को सलूट हो रहा है, तो उसमें सब 130 करोड़ भारतीयों का सबका साथ है। और उसके साथ के साथ सेनापति जो हमारे प्रधानमंत्री जी है, आज पूरे विश्व में तिरंगे की सराहना हो रही है। उसी कड़ी का एक हिस्सा हमारे बीच में बैठा है भाई जीतू चौधरी जी। आज मैं सभी से चाहूंगा 4 तारीख का अगर दिन होगा तो कमल का चिन्ह होगा और मेरे साथ बोलेंगे कि 4 तारीख का दिन होगा, 4 तारीख का दिन होगा। भाई जो हमारे 24 घंटे सेवा में तत्पर खड़े रहते हैं, उनका जितना भी धन्यवाद करा जाए उतना कम है। थोड़ा पीछे हट जाओ। मैं स्वागत भी करेंगे अन्नू चाचा भीम भैया से कहूंगा कि वो जीतू भाई का माला बनाकर स्वागत करें और सतेंद्र भैया से कहूंगा कि जीतू भाई का माला पहनाकर स्वागत करें। अरे इधर देखिए, भीम भैया से कहूंगा कि राजीव जैन जी का शॉल पहना के उनका स्वागत करें। सतेंद्र भैया से कहूंगा कि जीतू भाई का स्वागत करें। मामा तो देखो, भीम भैया भी बहुत कर्मठ कार्यकर्ता बीजेपी के हैं। शिल्पा जी का स्वागत करेंगे। 2500 साल पुराने। कल्लू भैया से कहूंगा जीतू भाई का स्वागत करें और सौरभ से कहूंगा जीतू भाई का स्वागत करें। कल्लू भैया और जो भैया रह गए स्वागत करें आगे। कल्लू भैया जीतू भाई का स्वागत करें। मामा तो देखो, सुधीर भैया से कहूंगा जीतू भाई का स्वागत करें। इधर देखियो, आगे आओ तुम, आगे से करो। नरेश भैया से कहूंगा जीतू भाई का स्वागत करें। हेलो गौतम बेटा, सामने बैठो। संजय भैया से कहूंगा जीतू भाई का स्वागत करें। तालियां बहुत बहुत। भैया जल्दी कियो, भैया जल्दी कियो। भाई इधर देखना। चलो
राजू भैया इधर मैं देखना बता अभी रुक जाओ अभी रुक जाओ इधर देखना जीतू भाई को स्वागत करेंगे। भारत माता की सभी को मेरा सतनाम। मंच पर उपस्थित हमारे बड़े भाई अनु जी, और बचपन से मैं इनको अपने परिवार के सुख दुख में देखता आया हूँ, और हमारे बिल्कुल फैमिली मेंबर बबलू साथी, हमारे राजीव भाई, निशित जी, सचिन भाई, शिल्पा जी, सुधीर भाई, नारा बहुत अच्छे लगाते हैं। पिछली बार जो एक नारा दे दिया, कौन सा था? आ गए भैया आ गए ना इन्होंने कहा भैया रे भैया, जीतू भैया। संजीव भाई, यश भाई, आकाश भाई, और मैं माफी चाहूंगा क्योंकि समय की कमी है, सब लोगों का नाम लूं, जिसका नहीं ले पाया उससे माफी मांगना चाहूंगा। यहाँ मौजूद मेरे सभी साथियों, मैं भाषण देने नहीं आया। सबसे पहले तो बताना चाहूंगा कि भी वार्ड नंबर 214 आजाद नगर से मेरी पत्नी नीलम जी खड़ी हुई हैं। ये ना हो कि आप बैलेट पेपर पर जीतू दें और फिर गए भाई आप तो जीतू के नाम से वोट मांगने आए थे, वहाँ तो जीतू था ही नहीं। तो वहाँ एक चीज ध्यान रखिए, कमल का फूल, बैलेट नंबर 1 और नाम नीलम। तो बैलेट नंबर क्या है? 1। और साथियों, आप लोगों को जितना समर्थन मिल रहा है उसे देखकर मेरा भी मनोबल बढ़ रहा है, क्योंकि अगर अच्छे काम किए जाए राजनीति में तो लोगों का समर्थन दुगना मिलेगा। सबसे पहले मैं अपनी पत्नी के बारे में बताना चाहूँगा। मेरी पत्नी जो नीलम जी है, उनकी स्कूलिंग नोएडा में एपीजे स्कूल है, वहाँ से हुई। उन्होंने ग्रेजुएशन अग्रसेन कॉलेज वहाँ से की। मेरे 2 बच्चे हैं, बेटा अभी बीटेक कर रहा है देहरादून में, एक कॉलेज है यूपीएस, यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एनर्जी, और अभी उसकी एक कनाडा की कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी, उसमें प्लेसमेंट लगी है पुणे में। मेरी बिटिया 10वीं क्लास में, और मेरे बच्चों को मेरी पत्नी ने ही पढ़ाया 9वीं क्लास तक बिगर कोई ट्यूशन लिए। और मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, वो ग्रेजुएट है, लेकिन 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन के नंबर मुझसे ज्यादा है उनके। और इस इलेक्शन में एक फायदा और होने जा रहा है, आप लोग, आपको एक के साथ तो मैं तो हुई, बल्कि मैं तो पार्षद था, जब भी लोगों के लिए काम करता था। पार्षद नहीं रहा संजीव भाई, मैंने जब भी लोगों के लिए काम करा। अब घर से हमारी पत्नी बन जाएंगी तो मुझे तो फिर भी काम करना है, वो भी करेंगी, हम भी करेंगे। और साथियों, जो पिछले 10-15 दिन में बबलू भाई मैंने माहौल देखा है, लोगों में बहुत जोश है, हम लोगों से बहुत उम्मीद है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं अपने लोग हैं तो एक पूरी कड़ी जुड़ जाएगी और हमारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं होगा। जैसे घड़ी होती है, उसमें 3 सुई होती है, मिनट्स की, घंटे की और सेकंड की। अगर वो एक भी सुई रुक गई तो क्या होगा सचिन भाई? घड़ी बंद हो जाएगी। घड़ी बंद हो जाएगी। तो ये जो विकास की घड़ी है, उसको बंद नहीं होने देना। हमने बहुत से काम किए एरिया के लिए और बहुत से काम हमें करने हैं। तो आपसे बस निवेदन ये है कि आने वाली 4 तारीख को कमल के बटन पर अपना हाथ दबाकर, बैलेट नंबर 1 पर दबाकर भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी नीलम जी को विजयी बनाना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जैसे मैं पहले आपके बीच में रहा काम के लिए, मेरे अनुभव के आधार पर मैं नीलम जी की गारंटी लेता हूँ कि आपके बीच में हमेशा मेरे अनुभव के आधार पर काम के लिए हमेशा तत्पर वो काम के लिए खड़ी रहेंगी। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी।
और सीलिंग से रिलेटेड एक घोषणा कर रहा हूँ, क्योंकि जब सीलिंग हुई आप सब व्यापारी वर्ग से आते हो, तो सीलिंग के टाइम में गांधीनगर में अकेला मैं आदमी था जिसने कमिश्नर को चैलेंज करा और कहा सीलिंग नहीं होगी, क्योंकि पॉलिसी जो फैक्ट्री लाइसेंस की पॉलिसी है वो पॉलिसी मैंने बनाई थी। मुझे सारे टिप्स पता थे कि मास्टर प्लान में क्या है। 3 दिन पहले जो भाजपा ने घोषणा पत्र जारी किया है उसमें घोषणा की, ऐलान किए भाजपा ने कि फैक्ट्री लाइसेंस हम बंद करने जा रहे हैं। किसी भी फैक्ट्री के लिए कोई सरकारी कार्रवाई से बिल्कुल आज़ादी मिल जाएगी, ये भाजपा का वादा। और जो भाजपा की सरकार बनेगी निगम में, जो पहला काम होगा वो फैक्ट्री लाइसेंस समाप्त करने का होगा। मैं यहाँ से आपको एक विश्वास दिलाकर वचन देके जा रहा हूँ। आपसे बहुत उम्मीद है, आपसे आपका बहुत बहुत अल्लू भाई, भीम भाई, सुधीर भाई, शिल्पा जी, बबलू भाई, सभी का तहे दिल से धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ बुलाकर मान सम्मान दिया, और मैं आपके इस मान सम्मान का हमेशा आभारी रहूँगा। आपके बीच में आकर काम करता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत। समाज की यही पुकार। सब लोग यहाँ मेरे एक बुलावे पे आए, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है इस बात की। साथ समाज हमेशा मेरे साथ खड़ा रहता है और मैं भी उनके साथ हमेशा खड़ी रहती हूँ। किसी का कोई भी काम हो, कोई नहीं कह सकता कि शिल्पा ने नहीं कराया हो। तो मैं अपने काम के आधार पर और जीतू भैया के काम के आधार पर आप लोगों से भाभी की आई हैं जो निगम पार्षद की उम्मीदवार हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। इधर देखो, भाभी इधर देखो। चलो एक एक करके सबको इधर देखना, देखो, इधर देखो दोनों माला डाल। पानी दो और दो। इधर देखो, इधर देखो, मुझे बनाओ। बोलें दे भाभी। हाँ भाभी। आप लोगों से ये करना चाहूँगी